मुझे बताइएगा बड़ी साहब कि ये जो तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी के दस दराजी जो उन्होंने किया है शुएब सईद साहब के साथ, उसके ख़िलाफ़ करारदाद पेश की, इसकी क्या वैल्यू है? और फवाद चौधरी का तरीफ़े इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो मुहाज है इसकी असल हकीकत क्या है ये बताइएगा, क्योंकि इनके भाई फैसल चौधरी ने भी कंडेम किया है कि जो कुछ इस वक्त बयानबाजी फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। लेकिन जी मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को जो हवा इस वक्त हुई है उस हवा को बढ़ाने में पीटीआई का अपना किरदार है। अच्छा, अगर वो फवाद चौधरी का पीटीआई से तल्लक नहीं है तो इमरान खान साहब या कोई सीनियर जो उनका कमांड है वो कहे कि हमारा इनके साथ कोई तल्लक नहीं। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात वो की। सिर्फ बात यह है कि अब वो अदालतों में जाते हैं, जेल में जाते हैं, वो को अक्यूज़ हैं इमरान खान साहब के, उनकी बात होती है, इमरान खान साहब उसको झंडी करा दें और बोले जी अब आप हमारी पार्टी के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है बड़ी साहब ने सर कि एक जाहिर है कि उसको ऑन भी नहीं करते, डिस ऑन भी नहीं आप लोग कर रहे इमरान खान साहब, और फिर वो इस किस्म की जो आज महाज रही है और जिस किस्म की वो बयानात दे रहे हैं, उन्होंने तो आपके सलमान अकरम राजा साहब, उसके बाद वो जो आपके शेब शहन साहब और शेब शहन का तो तपड़ी मार काशिफ खान साहब, बात ये है दो पहलू हैं इसके। एक पहलू है जो उनका एक्ट है, मॉरली देखें, सोशली देखें, कोई भी जी शोर उसे कतई तौर पे अप्रिशिएट नहीं करेगा। नहीं, उनको आदत है, चलो उन्होंने मैं उसको भी मारा था थप्पड़ ना, को गंदी आदत है लुकमान साहब मुबशर लुकमान को। देखें वही अब मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो इसको कतई तौर पे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। वो तो कोई लॉजिक था ना, इसके खिलाफ गंदी उसने वीडियो बनाई। अच्छे कानूनदान भी हैं और एक अच्छे सच्चे और सुच्चे पाकिस्तानी भी। एक पहलू तो ये हो गया। अब आगे अगला पहलू देखें, इस वक्त जो ज़ाहरी तौर पे हिरार्की है वो है पॉलिटिकल कमेटी, जिसके फैसले को ही हम सेकंड करेंगे। मैं तो उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं हूँ। जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है सोशल मीडिया या मीडिया, मेरे पास भी वही सोर्स है। इमरान खान साहब की डायरेक्ट अप्रोच आज के दिन तक ना तो डायरेक्ट मीडिया तक है, एक कंट्रोल्ड मीडिया है जो कभी कभार पेशी वाले दिन जाता है और जो वो बात करते हैं उसमें से जो बात वो बताना चाहते हैं बता देते हैं, वरना नहीं बताते। अगर इमरान खान साहब डिसऑन या ऑन करने की बात करते हैं हम, तो मैं समझता हूँ इससे इसका उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता पॉलिटिकल कमेटी ने क्लियर कट उसके खिलाफ करारदाद भी मूव की है और क्लियर कट कहा है कि ये वो बंदा है जिसने उस वक्त पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा जब लोग जुल्म बर्बरियत। यही तो मैं आपसे पूछूं कि फिर इमरान खान साहब इनसे मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? भाई इमरान खान साहब कौन कह रहा है काशिफ अली खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं? ये तो इन्फॉर्मेशन है ना। नहीं, मुझे पता है कि मुलाकातें तो मेरी सुन लेना, ये ऐसे ही आपको पता है। जैसे आज एक दोस्त मेरा कह रहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो 22 मरले के जो है वो लग्जरी जो है वो पोर्शन में रखा गया है। ये भी फिर आपको पता कह रही होंगी। उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं 2 AC लगाए जो मैं वो 22 मरले के लग्जरी जो है वो अपार्टमेंट में रखा गया इमरान खान का। जैसे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, फिर ऐसे ही राइट आपका ठीक आ गया। शेख साहब क्विकली बता दीजिए, फवाद चौधरी जिस जमात में रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आपको पता है, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल ये है कि इनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया था काफ़ी इलेक्शन से भी पहले, और इन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि ये असल हकीकत क्या है? उसी के ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं? क्या हम बाकी तमाम उनकी जो लीडरशिप है उसको गलत समझ लें और सिर्फ एक शख्स जो है जिसका सका भाई उसको कंडेम कर रहा है उसके बयानात को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वही ठीक है? सर मेरी दानिश में इमरान खान साहब को जो पिछला टेन्योर था उनका, उसमें फवाद चौधरी साहब बहुत करीब थे जी, बहुत करीब। और फवाद चौधरी साहब अब भी यही समझते हैं कि वो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। खान साहब की खान साहब की एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो किसी को भी इनकार नहीं करते माशाल्लाह। तो वो कहते हैं ठीक है फवाद चौधरी अगर कुछ कर रहा है तो ये भी करता रहे, अगर वो हमारी कमेटी कुछ कर रही है तो वो भी करती रहे। मुझे ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब को यकीनी तौर पे खान साहब की आशीर्वाद है, अदरवाइज वो ये काम ना कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है पार्टी का कि इनको निकाल दिया गया, वो आपको पता है निकालना रखना वो फिर आना जाना, तो वो खान साहब पीटीआई है ही। खान साहब जिस दिन खान साहब ने कहा कि नहीं फवाद चौधरी पार्ट होगा टीम का, उस दिन वो पार्ट हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। अभी वो अंदर हैं जेल में, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। सब ये तो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों का अलमिया है कि एक ही लीडर की होती पार्टी, भुट्टो की भी पार्टी थी, उसके बाद खत्म हो गई, अब तो ये एस्टेब्लिशमेंट की टीम है ना। सर ऐसा ही होता है ना, फिर अब जो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं हमने उसी को गुजारा करना है ना, उसी के मुताबिक चलना है।
हम वो भारत वाली पार्टी कर नहीं सकते, तो हमें तो जाहिर है इसी में रहना है। राइट। बड़ी साहब, जिस पार्टी में वो रहना चाह रहे हैं उनकी तमाम लीडरशिप के खिलाफ वो बोल रहे हैं, क्या ये असल माजरा क्या है, ये तो ढूंढें ज़रा। सर जी, मैंने आपको बताया कि वो पहली बात ये कि फवाद चौधरी साहब ने माशाल्लाह बहुत सारी पार्टियां देखी हैं। नहीं, लेकिन अब तो काफ़ी सालों से इधर ही है ना। नहीं, अभी वो गए थे बेचारे कि किसी ने घास नहीं डाला ना, तो फिर बेचारे वापस आ गए। आपको पता है कि वो मुझे कह रहे थे जी मैं खुद निकला है, मैं तो वीडियो भी ऐसे नहीं नहीं नहीं, उधर मैंने खुद वहाँ पे तस्वीरें देखी। वो मतलब अजलास में कोने में बैठे हुए थे फवाद चौधरी तरीन साहब की पार्टी, तरीन साहब की पार्टी में गए तो थे ना जी, ऐसी बात नहीं। इन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो तो पार्टी गर्क हो गई जी, वो पीपल्स वो पार्टी हो गई। जिस जगह पे फवाद चौधरी साहब कदम रखते हैं माशाल्लाह, फिर ऐसा ही होता है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचाया, ये शहीन साहब माने या ना माने। फवाद चौधरी साहब ने ऐसे ऐसे बयान दिए जैसे दूसरे लोगों की हक तलफी हुई। शहीन साहब एक अच्छे पढ़े लिखे वकील हैं, अच्छा माइंड है उनका, अच्छी बात करते हैं। उनके साथ ये जो ज्यादती हुई, अब बात यह है कि पीटीआई में बन गए हैं तो छोटे छोटे धड़े, ये बात मानने वाली बात है। बात यह है कि एक फवाद चौधरी है, वो आईनी कमेटी इन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा इनके साथ कोई तल्लुक नहीं, कंडेम किया है। तो मैं वही बात आ गई कि इमरान खान साहब को एक बयान दे दें। अब ये क्या बात हुई कि ये नाबली अच्छा, एक बंदा ही घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, अच्छा, कभी उसके गले पड़ रहा है, सुन कभी लीजिए, फैसल वाडा कह रहे हैं जी ये मरवत जो है मेरी पार्टी का बंदा है। मरवत साहब को तो फवाद चौधरी भी उनकी पार्टी का ही बंदा जी। मरवत साहब को तो बुला लिया गया जी, अपने बुला तो लिया है लेकिन पार्टी से तो एक्सपेल कर दिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात जो है, आप अपना टेक दे दीजिए। फैसल वाडा साहब ने कही है कि वो मेरी पार्टी का बंदा है, उनकी पार्टी का सबको पता है। फैसल वाडा साहब बड़े दूरअंदेश आदमी हैं जी, शेख साहब। हाँ, फैसल वाडा का जो बयान है, बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने कहा जी मरवत भी मेरी पार्टी का है, तो ये फिर अपने फवाद चौधरी साहब किधर गए? तो फिर वो अपने उनकी पार्टी है कौन सी? सर ये तो हर एक को पता है, वाडा साहब की पार्टी है कौन सी? शहीन साहब नहीं सर, वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है। काशिफ खान साहब, इस हद तक मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर फवाद चौधरी साहब को इमरान खान साहब की आशीर्वाद हासिल हो ना, तो ऐसी बोंगियां ना मारी। लेकिन Frustration देखिए ना मैं हो। आपसे इख्तिलाफ करूंगा इसके ऊपर। मेरी यार सुन लें, रोके इमरान, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ। जी जी, देखिए गुजारिश ये है, जो कुछ कंट्रोल्ड बाहर आता है उस बात की बुनियाद पर हम कतई नहीं कह सकते कि उसको आशीर्वाद हासिल है। जिन पर खान साहब एतबार और एतमाद कर रहे हैं या जिनको अपना स्पोक्समैन उन्होंने डिक्लेयर किया है, उनके नज़दीक फवाद साहब की अब वो हैसियत है कि वो बेचारे यकीनी तौर पे अपनी जगह ढूंढते फिर रहे हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिली। यहाँ तक बात है फैसल बोडा साहब के बयान की, तो फैसल बोडा साहब को वोट देने वालों से पूछना चाहिए कि जिन्होंने सेंटर बनवाया है कि अगर वो उनकी पार्टी के नहीं थे तो वो किस पार्टी के थे। बाकी उनकी बात ठीक है, तो खैर शेर अफजल मरवत साहब उन्हीं की पार्टी के थे, तो वो पहुंची वहीं पे खाक यहाँ का खमीर था।